जेमाइमा रॉड्रिगेज, रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट की हिस्ट्री में और इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में अब ये नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, बिकॉज जिस तरह की विक्ट्री, अब मैं ये नहीं बताऊंगा इंडिया ने क्या किया, बिकॉज एवरी वन सीन इट ऑनलाइन, ऑन सोशल मीडिया, मैच तो देखा ही है लोगों ने कि क्या किया जमाइमा ने और इंडियन क्रिकेट टीम ने। आई वॉज थिंकिंग ऑफ पैरेलल्स कि मेरी मेमोरी में कैसे क्या पैरेलल्स थे कि इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री जहाँ पे लगा था कि इंडिया बिल्कुल जीत ही नहीं सकती। कुछ याद आया मुझे, एक किस्सा याद आया, वो 2002 नेटवेस्ट सीरीज का, जब इंग्लैंड को हराया था हमने इनक्रेडिबल चेस करके, वो गांगुली का शर्ट वाला तो सबको याद ही है। बट आई थिंक दिस वॉज बिफोर माई टाइम, बट आई थिंक दिस इज बिगर विक्ट्री, एज बिग एज द 83 वर्ल्ड कप विक्ट्री जो मेंस की थी, बिकॉज उस टाइम भी जो वेस्ट इंडीज की टीम थी, दैट यूज टू बी द बेस्ट टीम एवर इन क्रिकेट एट दैट टाइम, बैक टू बैक वर्ल्ड कप विनर्स, अनडिफीटेड, कभी किसी से नहीं हारते थे वो। सेम वाज द ल्योर जो होता है इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का था। लोग तो ये भी बोल रहे थे इज गोना बी ए केक वॉक टू द वर्ल्ड कप, कोई कंपटीशन नहीं है। दे हैवंट लॉस्ट, 15 लगातार मैच जीते उन्होंने वर्ल्ड कप में, एंड some were comparing this Australian cricket team to the best ever sports team in any sport, जिस तरह का डोमिनेंस था, और उसको इस इंडियन टीम ने हराया है, जिसको कई लोगों ने ऑब्वियसली चांसेस नहीं दिए थे। एंड जीता कौन? इंडिया ऑफ कोर्स, बट किसने जिताया? जेमाइमा। उसकी पर्सनल बैटल खुद थी इस टूर्नामेंट में, 0-0 रन पहले कुछ मैचेस में ड्रॉप कर दिया गया एक मैच में, देन इस मैच में उसको नंबर 3 पे डाला गया, एंड वी ऑल सीन व्हाट हैपेंड। तो आइए इस बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट, सेलिब्रेट करते हैं विमेंस टीम को, और वी होप कि आगे, और अभी तो सेमीफाइनल ही है ये, दिस इज नॉट द फाइनल, तो आगे और वर्ल्ड कप लेके आए इंडिया, इंडिया में ही, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। वेलकम संजय जी, व्हाट डिड यू थिंक दिस? देयर नो सुपरलेटिव्स बिकॉज इट्स अनप्रेसिडेंटेड। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स एंड कंग्रेचुलेशंस, सबको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि 338 जब बन गए थे ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद एटलीस्ट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम दे डिड नॉट गिव इंडिया अ चांस। और उसके बाद सेकेंड ओवर में वी आर आल्सो अनफॉर्चुनेट कि जो फॉर्म प्लेयर थी प्रतीका रावल, वो इंजर्ड थी। आई डोंट नो व्हाट इज हर कंडीशन फॉर द फाइनल्स, तो उसकी जगह पे वो शिफाली वर्मा को लाया गया। She was out in the second over. Jemima was there from the second over onwards. और they dropped देवल, हरलीन देवल को ड्रॉप करके और जमाइमा को नंबर 3 पे लाए। क्यों लाए? क्योंकि she had back to back half centuries in the previous 2 innings. उसके पहले उसको ड्रॉप किया था, और ड्रॉप इसलिए किया था कि she was getting out to stupid shots, mostly sweeping, बार बार स्वीप करके आउट हो रही थी। शी वाज गोइंग इन एट नंबर 5, और नंबर 5 पे जाके जल्दी रन बनाने के चक्कर में शी वाज गिफ्टिंग अवे हर विकेट्स। और एक तरह से आप देखें कि जो 3 कंटिन्यूअस लॉसेस हुए थे, वो 3 कंटिन्यूअस लॉसेस में इसका भी एक रोल था जमाइमा का, बिकॉज शी वाज नॉट पुलिंग हर वेट। But then how she came back? Somebody told her कि भाई स्वीप करना बंद करो, सीधे सीधे खेलो, और सीधे सीधे खेल के उसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ही सीधा कर दिया। देखो आप। Yeah, so how did this overall transformation happen? Transformation happened because I think they lost 3 very close matches which they should have won. तीनों मैचेस में वो विनिंग पोजीशन में थे, चाहे वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, दोनों में वो विनिंग पोजीशन में थे। इवन ऑस्ट्रेलिया, दे वर डूइंग वेल, लेकिन वो विनिंग पोजीशन में आके हार रहे थे। और एक रीज़न ये भी था कि जो पहले जहाँ वो भी खेल रहे थे ना, वो दे वर स्लगिश पिचेस स्लाइटली। विशाखापट्टनम में थोड़ा-सा इनकी जो बैटिंग स्टाइल थी, उसके हिसाब से मामला चल नहीं रहा था। वंस दे शिफ्टेड टू इंदौर एंड टू डीवाई पाटिल, इनके सारे कैंप्स डीवाई पाटिल पे लगते हैं। डीवाई पाटिल इज़ लाइक सेकंड होम टू देम।
तो डीवाई पाटिल पे आने के बाद तो बिल्कुल इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. Luckily they got the semi-final also at DY Patil and now they're playing final also at DY Patil. हाँ ऑफ कोर्स. और अब फाइनल में और they are I playing think South the Africa. crowd at DY Patil in the semi-final, 34,000 plus. I think it's a record for women's cricket. I think. I don't know. I'm not sure. But I think it's a record for women's cricket. आई थिंक गुवाहाटी और नहीं लास्ट मैच जो भी था वहां पे 23,000 या 24,000 का रिकॉर्ड था. अब दिस इज ऑब्वियसली वुड हैव गॉन अप आई गेस. और अब चलिए एक प्लेयर जिसका हमने थोड़ा क्रिटिसिज्म करा इस टूर्नामेंट में, हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जो काफी टाइम से शी वाज स्ट्रगलिंग, परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट व्हेन इट रियली मैटर्ड शी शोड अप. Yes, she came to the party when it mattered. She really came to the party when it really mattered. और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो गाइडिंग हैंड था वो हरमनप्रीत का ही था. और थ्रू आउट दैट पार्टनरशिप ही वाज द डोमिनेंट पार्टनर. 167 की जो पार्टनरशिप की उन्होंने 150 बॉल्स में, तो उसमें शी गॉट 89 रन्स एंड वेरी कॉन्फिडेंटली. एक क्या है कि देखो यू हैव टू कंसिडर जेमाइमा's limitations. ये एक नॉक उसका और भी ज्यादा ग्रेट इसलिए है कि she is a very frail sportswoman. She is I think 5'1" or 5'2", very small. and मेरे ख्याल से उसका वेट भी शायद 50-52 kg से ज्यादा नहीं है. So you could see that, whenever she was trying to hit big shots, she is not a big shot player. She is a timing player. She nudges and she plays things like reverse sweeps and एक लास्ट में जो था वो पहले से चेंज करके वो विकेट के पीछे जो शॉट मारा था उसने अपना स्टैंस चेंज करके, इस तरह के शॉट्स के लिए. और it's good to send her at number 3 क्योंकि she can play the gaps. She can play the gaps very beautifully. तो वो उसको जो एडवांटेज थी वो मिली. लेकिन yes, हरमनप्रीत I think she was the guiding hand. चाहिए होता है एक थोड़ा सीनियर पार्टनर. Nothing to take away from Jemima. She was deservedly very deserving player of the match, and of course a knock for the ages. Really a knock for the ages. 127 out, not out. And as you could see, she was completely drained out. बिल्कुल. बाद में जो कैमियोस खेले 24 रन और 26 रन के आपके दीप्ति और ऋचा घोष ने, तो you could see कि they were almost like they were telling जमाइमा कि भाई तुम खड़े रहो, बाकी रन हम बना देंगे. या बिल्कुल. और अब देखिए आपको क्या लगा ये जो विक्ट्री थी, कंपैरिजन अगर करें, वैसे तो नहीं करना चाहिए इस तरह की चीजों में, बट अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि हो रहा है कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ द स्केल ऑफ इट, लाइक 2002 का NatWest याद आता है जिस तरह की चेस है, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट चेस इन अ वर्ल्ड कप in any format. This is the highest chase in women's cricket. Men or women. Yes. This is the highest chase in women's ODI. Yes. Women's ODI में, and I think I read also कि in men's cricket also in a World Cup, this is the highest chase. Obviously ODIs में there have been higher chases for men's, but in a World Cup match, I think this is the highest, which is quite incredible. और yes, or women. Okay, quite right. हाँ. तो अच्छा, अब देखिए हमारा मैच है एक टीम से जिसे हम हार चुके हैं ऑलरेडी, और जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 97 पे ऑल आउट कर दिया था, एंड नाउ वी आर प्लेइंग साउथ अफ्रीका. तो क्या लगता है आपको चांसेस? मेरे ख्याल से तो भाई देयर कॉन्फिडेंस इज स्काई हाई, दैट इज नंबर 1. साउथ अफ्रीका हैज सम डेंजरस प्लेयर्स, वो डी क्लार्क वगैरह जो है वो जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम व्हेन वी प्लेड साउथ अफ्रीका वी प्लेड वन बॉलर शॉर्ट. वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से दे वर एबल टू ओवरहॉल आवर स्कोर. एनीथिंग अबव 275 आई थिंक इंडिया विल रॉम्प होम.
Hmm. on this venue. They're playing 5 bowlers plus 6 bowlers bowling कर रहे हैं अब. एक बैट्समैन उन्होंने ड्रॉप कर दिया, हरलीन देवल को ड्रॉप कर दिया. Hmm. तो इट वाज अ मिस्टेक. पहले शुरू में ही मिस्टेक थी कि साहब आप उसको नहीं खिला रहे थे, रेणुका सिंह. रेणुका सिंह इज शी हैज ग्रेटर पेनिट्रेशन. रेणुका सिंह को तो खिलाना जरूरी था. राधा यादव ऑल्सो गुड एडिशन. Yeah. तो अच्छा, फिर हरमनप्रीत ने बॉलिंग शुरू कर दी है. शी इज बॉलिंग क्वाइट वेल. तो इट्स मच मोर बैलेंस्ड अटैक. Yeah. तो आई थिंक दिस टाइम दे शुड नॉट बी अ स्लिप. Yeah, of course. अब देखिए साउथ अफ्रीका, as you just said, कि they are in form. उन्होंने इंग्लैंड को comprehensively हराया. Like there was no contest there. 319 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, और इंग्लैंड विमेंस वर 194 पे आउट हो गए थे वो. तो दे मस्ट बी हाई इन कॉन्फिडेंस. तो अच्छा मैच होगा. अब देखते हैं. इंडिया विल बी सुपर हाई, इवन हायर इन कॉन्फिडेंस. घर पे भी खेल रहे हैं. तो दिस इज परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग द वर्ल्ड कप होम. एंड व्हाट बेटर वे. होपफुली इंडियन मेंस टीम भी ऑस्ट्रेलिया में है. दे अब बारिश ना हो Oh, तो yes. शायद कोई अच्छा मैच दिखे. Sky is back in form. I don't know. Is it raining in Melbourne? अभी देखिए, वैसे तो बारिश की कम ही संभावना बताई जा रही है, बट हु नोज. 90,000 के ऊपर दिस क्राउड ऑलरेडी. टिकट सोल्ड, फुल हाउस. देयर इज नो टिकट टू बी फाउंड. तो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ मैच. मैंने तो वहाँ देखा हुआ है 95,000 में. 95,000 जब हमने देखा था एक मैच इंडिया साउथ अफ्रीका का था, 96,000 लोग थे वहाँ पे, वर्ल्ड कप जो 2015 का था. सो इट इज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर. और देखते हैं क्या होता है. सो लेट्स होप इंडियन टीम बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया. तो सोने पे सुहागा. लेट्स सी. थैंक यू संजय जी. Best Thank you. wishes. Thank you. Best wishes. Thank you for having me. So viewers, let's celebrate our women's team and give them all best wishes. जमाइमा की जो innings थी was simply incredible. And अब जो final है, India has to win this now, because after this moment, अब pressure तो पड़ेगा ही, because after this kind of an innings, you have to go and achieve the full victory, which is the tournament and trophy. So let's hope they do it. And most of our girls are in form. So let's hope for a good contest also. Good match. मजा आएगा. Let us know in the comments and like or subscribe करिए हमारे videos का. We are very close to 15k subs. And if you share this video, give us feedback on the comments and let us know. It will really help us in achieving our targets. Thank you. Thank you for joining us today.